अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा यूनिट है वो है 8.4 और जो इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे वो एक्सरसाइज नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 4। ये दोनों एक्सरसाइज जो है हम आज ही की वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है वो है समराइजिंग अ पोएम। तो समराइज़ का मतलब क्या होता है? समराइज़ का मतलब होता है खुलासा करना या छोटा करके लिख देना। अब आपने जो है कोई बहुत बड़ी पोएम पढ़ी या कोई नज़म पढ़ी या कोई चीज़ और पढ़ी, अब उसको जो है वो समराइज़ किया, यानी उसको जो है वो छोटा करके लिख दिया। जो आपको बात समझ में आई वो मेन पॉइंट करके लिख दिए। यानी अगर वो 5 पेजों की थी तो आपने जो है वो सिर्फ 1 पेज में, वो भी आधे में, उसको लिख दिया। तो यही चीज़ कहलाती है समरी करना या समराइजिंग अ पोएम। तो समरी जो है वो किसी टॉपिक की भी की जाती है, किसी स्टोरी की भी की जाती है और किसी पोएम की भी की जाती है। तो यहाँ पर हम पोएम की समरी करेंगे। यानी ये एक बड़ी पोएम है और इसमें जो है वो काफ़ी बड़ी पोएम है। आपने अक्सर जो पोएम देखी होंगी ये उनमें काफ़ी बड़ी पोएम आपको नज़र आ रही होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद इसकी समरी करेंगे। और इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं यानी अनफेमिलियर वर्ड, जिनके मायने हमें नहीं पता हैं, तो हम वो मायने भी देखेंगे। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि बात समझ में आए। अगर कुछ स्किप करेंगे तो बात जो है वो समझ में आने में मुश्किल होगी। तो स्टूडेंट, आपको कहूँगा कि चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको इंग्लिश के नोट चाहिए हों तो आप जो है वो व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। नोट्स जो हैं वो तमाम एक्सरसाइज के होंगे, तमाम यूनिट के होंगे। तो आ जाए, मैं आपको जो है वो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ देता हूँ और उसके बाद बता देता हूँ कि क्या कहा जा रहा है। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइब ना करने वालों का रेशो 80% है और सब्सक्राइब करने वालों का रेशो 20% है। यानी अगर 10 बच्चे वीडियो देखते हैं तो सिर्फ 2 सब्सक्राइब करते हैं, 8 करते ही नहीं हैं। तो इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आ जाए, देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग पोएम साइलेंटली देन डिस्कस द स्टोरी विथ योर पार्टनर। देखिए, कहा जा रहा है कि आपने ये पोएम जो है वो साइलेंटली पढ़नी है। साइलेंटली मतलब अपने दिल में पढ़नी है और इतनी आवाज़ में पढ़नी है कि किसी और को सुनाई ना दे, बस आप ही को समझ में आए और आप ही को सुनाई दे। अब साइलेंटली का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल मुँह ही बंद रखना है। साइलेंटली का मतलब ये है कि अपने ही दिल में पढ़नी है, हल्के हल्के से पढ़नी है ताकि सिर्फ आपको आवाज़ आए, सबको आवाज़ ना जाए। क्योंकि और भी बच्चे पोएम पढ़ रहे होंगे तो उन्हें मुश्किल होगी अगर आप तेज़ आवाज़ में बोलेंगे या तेज़ आवाज़ में रीडिंग करेंगे। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब पोएम आप पढ़ लें तो उसके बाद जो पोएम में स्टोरी बताई जा रही है उस स्टोरी को आपने जो है वो अपने पार्टनर के साथ यानी अपने दोस्त के साथ डिस्कस करना है। अब आपका पार्टनर जो है वो आपका दोस्त भी हो सकता है जो कि आपके बराबर में बैठा हुआ है, या आपके जो ट्यूशन में पढ़ता है, कोचिंग में, कोई भी हो सकता है जिसको आपने आपका पार्टनर बनाया हो। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो पोएम कौन सी है? मिलर ऑफ द डी। तो मिलर जो है वो चक्की वाले को कहते हैं, यानी जो चक्की वाला होता है उसको जो है वो मिलर कहा जाता है। और डी का मतलब क्या होता है? दरिया। ये दरिया है, इसका नाम है डी। तो दरिया के किनारे पर जो है एक चक्की वाला था, तो ये उसके मुतालिक पोएम होगी। तो चलें पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट, पोएम पढ़ने से पहले बता देता हूँ कि पोएम लिखी किसने है। तो पोएम लिखी है चार्ल्स मके ने, जो कि एक इंग्लिश के वेल नोन यानी काफ़ी मशहूर जो है ये पोइट है। तो मैं कुछ इस तरह से करूँगा कि स्टैंजा पढ़ दूँगा, यानी पूरा एक बंद जो कि आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, जो कि देयर से शुरू हो रहा है और मी पे ख़त्म हो रहा है। तो ये मैं पूरा पढ़ूँगा, उसके बाद ये आपको उर्दू में समझाऊंगा और उसके बाद इसकी तशरीह समझाऊंगा। क्योंकि अगर मैं उर्दू में डायरेक्ट भी आपको समझाऊंगा तो बात सही समझ नहीं आएगी। तो जब मैं तशरीह करूंगा तो स्टोरी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है वो दरिए डी के किनारे ही मौजूद हैं और सब कुछ देख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी, पोएम आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी इंशाल्लाह। तो आपको जो है वो खोल कर समझाने की कोशिश करूँगा। तो चले पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा जो पहला स्टैंजा है यानी जो पहला बंद है वो ये है कि देयर डेविल्ड अ मिलर हेल एंड बूल beside the river Dee. He worked and sung from morn to night. No lark more blithe than he, and this the burden of his song. Forever used to be. I envy nobody, no, not I, and nobody envies me. तो देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें यह कहा जा रहा है कि एक तवाना और बहादुर चक्की वाला दरिया डी के किनारे रहता था।
वो सुबह से शाम काम करता और गाना गाता था। कोई परिंदा उससे ज़्यादा जिंदा दिल नहीं था। यानी इसका क्या मतलब है कि वो जो है वो बहुत ज़्यादा जिंदा दिल था और बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला था। और उसके गीत में हमेशा ये चीज़ शामिल होती थी, मैं किसी से हसद नहीं करता, नहीं मैं नहीं करता, और कोई मुझसे जो है वो जलता नहीं है, हसद नहीं करता। अब देखें यहाँ पर बात क्या हो रही है। बात बहुत सिंपल है, अगर आपने गौर से सुना हो तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो देखें यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक जो है वो चक्की वाला, यानी आपको पता है चक्की वाले कौन होते हैं, जो कि आटा पीसते हैं, चाहे वो गंदम का हो या बाजरे का हो या कोई सा भी आटा हो जो पीसते हैं, वो चक्की वाले कहलाते हैं। तो एक दरिया के किनारे रहता था। अब ये दरिया के किनारे क्यों रहता था? क्योंकि दरिया जो है वो बहता था तो उसकी जो है वो चक्की घूमती थी। अब कैसे घूमती थी मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, एक सिस्टम होता है गोल सा जो कि दरिया में डाला जाता है। तो जब दरिया का फ़्लो आता है, यानी एक व्हील सा होता है सिस्टम, वो दरिया में डाला जाता है। जब फ़्लो आता है पानी का तो वो व्हील घूमता है जिससे चक्की घूमती है, और चक्की घूमती है तो फिर आटा पिसने लग जाता है। तो वो जो है वो दरिया के किनारे रहता था। और स्टूडेंट इसमें आगे लिखा हुआ है कि वो सुबह से शाम काम करता और एक गाना गाता था। अच्छा, उसके गाने में जो है चंद अल्फाज जो है वो ख़ास हुआ करते थे। अब वो अल्फाज क्या थे? वो अल्फाज ये थे कि मैं किसी से हसद नहीं करता और कोई मुझसे हसद नहीं करता है। यानी ना ही मैं किसी से जलता हूँ, अगर किसी के पास कुछ है तो मैं नहीं सोचता हूँ कि ये मेरे को भी मिल जाए, और कोई मेरे से भी नहीं जलता है। क्यों? क्योंकि मैं जो हूँ वो एक आम सा इंसान हूँ, तो इसलिए कोई मुझसे भी नहीं जलता है। अब यहाँ पर जो है उसकी जो ज़िंदा दिली है, यानी जो उसकी खुशी है, उसको परिंदे से तशबीह दी जा रही है। कहा जा रहा है कि वो परिंदे से ज़्यादा खुश था और ज़िंदा दिल था। तो यहाँ पर एक तशबीह दी गई है। तो गाना मैंने आपको बता दिया कि गाने में उसके कौन से अल्फाजात शामिल होते थे। ये जो अल्फाजात हैं, यानी मैं किसी से हसद नहीं करता, कोई मुझसे हसद नहीं करता, अब ये अल्फाजात एक बादशाह सुन लेता है। अब सुनकर क्या करता है, क्या कहता है, वो आपको जो है वो आगे स्टेंजा में पता चलेगी बात। तो चले आ जाए, आप अगला स्टेंजा पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट अगले स्टेंजा में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि थॉट रॉन्ग माई फ्रेंड, सैड ओल्ड किंग हैज, थॉट रॉन्ग एज रॉन्ग कैन बी, फॉर कुड माई हार्ट बी लाइट एज थाइन, आईड ग्लैडली चेंज विथ थी, एंड टेल मी नाउ वॉट मेक्स थी सिंग विथ वॉइस सो लाउड एंड फ्री, वाइल आई एम सैड थो आई एम द किंग बिसाइड द रिवर डी। तो देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें जो है वो अब बादशाह कहता है, यानी बादशाह बात करता है। तो बादशाह क्या कहता है, पहले मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद आपको इसकी तशरीह बताता हूँ। तो बादशाह कहता है कि मेरे दोस्त तुम गलत हो। यानी जो बूढ़ा बादशाह होता है हैल, वो ये बात कहता है, तुम इतने ही गलत हो, यानी तुम इतने ही गलत बात कर रहे हो जितना कोई गलत बात कर सकता है। तो स्टूडेंट फिर बादशाह कहता है कि क्या मेरा दिल भी इतना खुश हो सकता है जितना कि तेरा है, और मैं जो हूँ वो खुशी से अपना दिल तुम्हारे साथ तब्दील कर लूँगा। यानी मैं भी जो हूँ वो तुम्हारे जितना जो है वो खुश होना चाहता हूँ। अब मुझे बताओ कि तुम किस तरह से जो है इतने आज़ाद और बुलंद आवाज़ में गाना गाते हो, यानी ऐसी क्या वजह है? हालांकि मैं बादशाह हूँ और इस दरिया डी के किनारे उदास खड़ा हुआ हूँ। यानी मैं एक बादशाह तो हूँ लेकिन फिर भी उदास हूँ, जबकि तुम एक चक्की चलाने वाले हो, तुम जो हो वो खुश हो। तो देखें स्टूडेंट, इसमें क्या तशरीह क्या है, इसकी तशरीह बताता हूँ, बात और अच्छी तरह समझ में आएगी। देखें, जब ये जो मिलर है ये गाना गा रहा था तो फिर एक बूढ़ा बादशाह जिसका नाम हेल था, उसने जो है वो इसका गाना सुन लिया। और इसका गाना सुनने के बाद क्या कहा, इसने कहा कि तुम गलत हो, यानी इतने गलत हो जितना कोई गलत हो सकता है, और तुम इतनी बुलंद आवाज़ में, इतनी अच्छी आवाज़ में, इतना आज़ाद होके कैसे गा सकते हो, जबकि मैं तो एक बादशाह हूँ और दरिया डी के किनारे खड़ा हूँ फिर भी उदास हूँ। अब ऐसा समझा जाता है कि अगर कोई बादशाह है या कोई अमीर आदमी है तो वो ज़्यादा खुश होता है गरीब के मुकाबले में। अक्सर हर किसी की यही माइंडसेट होता है, लेकिन अब वो एक बादशाह होने के बावजूद भी उदास है। तो ये बात साबित होती है कि खुश होने के लिए, यानी खुशी का पास होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बादशाह हों या हम बहुत अमीर हों। अगर हम कोई मिडिल क्लास हैं या गरीब हैं, लेकिन जो है वो अपने माइंड को फ्रेश रखते हैं और जो नेमतें नहीं हैं उनके बारे में नहीं सोचते हैं, तो हम जो है हम भी खुश रह सकते हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारे इस खुशी वाले दिल को अपने दिल से बदल सकता हूँ, यानी तुम इतने खुश हो, मैं खुश नहीं हूँ, क्या तुम इसे मुझे दे सकते हो, यानी मैं भी खुश हो सकता हूँ तुम्हारी तरह। अब यहाँ पर दिल बदलने से मुराद ये नहीं है कि एक दूसरे का दिल निकाल के ले लेना, यहाँ पर दिल बदलने से मुराद है कि मैं भी तुम्हारी तरह खुश हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि स्टूडेंट
बादशाह होने के बावजूद भी उदास है, और वो जो है मिलर, वो जो है एक चक्की वाला होने के बावजूद भी खुश है। अब इसकी वजह क्या है ये आपको अगले स्टैंजा में अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो चलें अगले स्टैंजा पढ़ लेते हैं। द मिलर स्माइल्ड एंड डॉफ्ड हिज कैप, आई अर्नड माई ब्रेड कॉट ही, I love my wife, I love my friend, I love my children three, I own no penny, I cannot pay, I thank the river Dee that turns the mill, that grinds the corn to feed my babies and me। तो देखें स्टूडेंट, फिर क्या होता है, फिर जो चक्की चलाने वाला है वो मुस्कुराता है और अपनी जो टोपी होती है यानी जो कैप होती है उसको उतारता है और कहता है कि मैं अपनी रोज़ी कमाता हूँ, यानी ये जो चक्की है इससे अपनी रोज़ी कमाता हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत करता हूँ और अपने दोस्तों से मोहब्बत करता हूँ और अपने तीनों बच्चों से, यानी अपने बच्चों की जो है वो बताता है क्वांटिटी कितनी, यानी 3 बच्चे थे उसके, तो मैं अपने तीनों बच्चों से मोहब्बत करता हूँ। मैं किसी की एक पाई का मकरूज़ नहीं हूँ, यानी मेरे पे किसी का कोई उधार नहीं है। मैं दरिया डी का जो है वो मशकूर हूँ, यानी शुक्र अदा करता हूँ जो मेरी चक्की को चलाता है, यानी दरिया डी जो है वो मेरी चक्की को चलाती है और इसको घुमाती है, जिससे मैं अपना और अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ बात सिंपल थी, समझ में आ गई होगी, लेकिन तशरीह बताता हूँ और अच्छी तरह समझ में आएगी। तो देखें स्टूडेंट, फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जो मिलर है ये बादशाह को जवाब देता है। बादशाह को रिप्लाई करने से पहले मुस्कुराता है और जो इसके सर पे कैप होता है, अक्सर आपको पता है कि चक्की की दुकान पर आप जाएं या जहाँ पर बुरादे का काम होता है वहाँ पर जाएं तो वो कैप पहनते हैं। अब कैप क्यों पहनते हैं? ताकि मट्टी, बुरादा और ये आटा इनके सर में ना चला जाए, क्योंकि छोटे छोटे से ज़र्रात होते हैं तो वो चले जाते हैं तो मुश्किल होती है, तो इसलिए कैप पहन लिया जाता है। तो वो अपने कैप को उतारता है और कहता है कि मैं अपनी रोज़ी रोटी जो है वो इस दरिया डी से कमाता हूँ और मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, 3 बच्चों से मोहब्बत करता हूँ और दोस्तों से मोहब्बत करता हूँ और मैं इस दरिया डी का, यानी ये जो दरिया डी है इसका शुक्र अदा करता हूँ जो कि चक्की को चलाती है और मेरी रोज़ी को जो है वो मुझे देती है। यानी इसके चलने की वजह से, यानी ये दरिया डी के बहने की वजह से चक्की चलती है और मैं रोज़ी कमाता हूँ। अब ये चक्की किस तरह दरिया से चल रही है मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। तो अगर दरिया डी ना बहे, यानी अगर वो ना बहेगी तो क्या होगा, चक्की चलना बंद हो जाएगी, फ़्लो बंद हो जाएगा वाटर का, तो चक्की बंद हो जाएगी, जिससे जो है ये मिलर भी उदास रहने लगेगा, इसके पास पैसा नहीं होगा। तो ये जो है वो प्यार करने वाला है अपनी फैमिली से भी, अपने दोस्तों से भी और अपने बच्चों से भी, और जितना मिलता है उतने में ही खुश रहता है, ज़्यादा की तमन्ना नहीं करता है, तो इसीलिए खुश रह पाता है। अक्सर इंसान उदास भी जो है वो इसीलिए होता है कि ज़्यादा की तमन्ना करता है कि भाई अगर मेरे पास साइकिल है तो बाइक आ जाए, बाइक है तो कार आ जाए, कार है तो अच्छी मॉडल की आ जाए, अच्छे मॉडल की है तो सबसे अच्छे मॉडल की BMW, ऑडी आ जाए। तो ये जो है वो चलता रहता है। अगर एक ऑडी वाला इंसान जिसके पास ऑडी गाड़ी है, काफ़ी महंगी होती है, लग्जरी होती है, तो उसके दिमाग में भी ये होता है कि मेरे पास मर्सिडीज़ आ जाए। अब जिसके पास मर्सिडीज़ होती है वो सोचता है कि मेरे पास जो है वो इससे भी महंगी फ़रारी या दूसरी गाड़ी आ जाए। तो हमें जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जो नेमत है उसकी तरफ नज़र रखनी चाहिए, जो नहीं है उसको सोच के परेशान नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अब अगला स्टैंजा पढ़ते हैं। पोयम जो है वो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी और अच्छी तरह खोल के मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो देखें आगे क्या कहा जाता है। आगे कहा जाता है कि गुड फ्रेंड सैड हेल्थ एंड साइड अ वाइल, फेयरवेल एंड हैप्पी बी बट से नो मोर इफ थॉट्स से ट्रू, दैट नो मैन इनवाइज थी मेली कैप इज वर्थ माई क्रॉन, थी मिल माई किंगडम्स फी, सच मैन एज थॉट आर इंग्लैंड बोस्ट ओ मिलर ऑफ द डी। तो देखें स्टूडेंट, इसमें जो उर्दू है वो वर्ड टू वर्ड मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि अच्छे दोस्त हैल ने कहा और खुदा हाफिज़ करा, यानी अब जो है वो जाने के लिए खुदा हाफिज़ करता है और साथ ही साथ कहता है कि हमेशा खुश रहो लेकिन और मत कहो अगरचे ठीक हो तुम, यानी वो कहता है कि भाई और बात मत करो अगरचे तुम सही कह रहे हो। अब किस बारे में बोल रहा है वो आपको समझ में आएगा आगे कि आज के कोई आदमी मुझसे हसद नहीं करता, तेरे आटे की जो टोपी है वो मेरे कौन से भी ज़्यादा महंगी है, यानी उसकी जो वैल्यू है वो मेरे कौन से भी ज़्यादा है, तेरी पंचक्की मेरी सल्तनत से भी ज़्यादा अजीम है और बड़ी है, तेरे जैसे आदमी पर इंग्लैंड फ़ख्र करता है AD के चक्की चलाने वाले। तो स्टूडेंट जब हेल्थ को जो है मिलर जवाब देता है
तो हेल क्या कहता है यानी बादशाह क्या कहता है, बादशाह कहता है कि चलो मेरे दोस्त तुम खुश रहो, अब मैं चलता हूँ। लेकिन जाने से पहले वो ये कहता है कि अगरचे तुम सही बात कह रहे हो कि कोई तुमसे नहीं जलता है, लेकिन इस बात को जो है वो बार बार मत कहो। तुम ऐसी बात नहीं कहो कि कोई तुमसे नहीं जलता। अब वो क्यों कह रहा है? अब वो बादशाह अपने लिए कह रहा है कि भाई मैं जो हूँ वो तुमसे जल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम एक चक्की चलाने वाले हो, आम से इंसान हो, लेकिन फिर भी खुश हो। मैं बादशाह होने के बावजूद भी खुश नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं तुमसे जलता हूँ, ये बात और ज़्यादा नहीं कहो। लेकिन उसने ये बात खुले अल्फाजों में नहीं की, दबे अल्फाजों में की है। दबे अल्फाजों में उसने इस बात को दोहराया है। तो फिर वो जो है वो कहता है कि जो तुम्हारी टोपी है, यानी जिसमें जो ये टोपी में तुम्हारे जो आटा लगा हुआ है, ये मेरे जो है वो ताज से भी बेहतर है। यानी मेरे ताज में इतनी वैल्यू नहीं है जितनी तुम्हारी टोपी में है। क्यों? क्योंकि तुम ये पहन के खुश हो, मैं ताज पहन के भी खुश नहीं हूँ। और फिर उसके बाद कहता है कि तुम्हारे जैसे आदमी पे इंग्लैंड फ़ख्र करता है, यानी तुम इंग्लैंड में हो, हमें इस चीज़ का फ़ख्र है। ओ मिलर ऑफ़ द डी, यानी ए दरियाए डी के किनारे चक्की चलाने वाले। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ये डिफ़िकल्ट वर्ड हैं तो ये भी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। तो चलें आज ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूज इन द पोएम आर गिवन इन द ग्लॉसरी एट द एंड ऑफ द बुक। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये जो वर्ड आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं अनफेमिलियर वर्ड हैं, यानी इनके मायने जो हैं वो हमें नहीं पता, मान लेते हैं। तो इनके जो है हमें मायने ढूंढने हैं और ग्लॉसरी में इनके मायने दिए हुए हैं। तो मैं आपको जो है ये करवा देता हूँ, और साथ ही साथ आपको नोट्स के बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ कि अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप जो है वो किसी भी इजी पैसा या जैश कैश की दुकान पे जाके 100 रुपीज़ मुझे जो है वो मेरे इसी नंबर पर जो व्हाट्सएप का आपको नज़र आ रहा है इजी पैसा या जैश कैश कर दीजिएगा। मैं आपको नोट्स दे दूंगा, और नोट्स की फ़ीस रखने की वजह मैं आपको बताता रहता हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, पैसे लगे हैं, इसलिए फ़ीस रखी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी, और PDF भी मैं आपको इसी नंबर से जो है वो सेंड कर दूँगा। तो चले आ जाए अब जो है वो अपनी वर्ड्स मीनिंग करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है डेविल्ड। तो डेविल्ड का मतलब क्या होता है? लिव इन और एट अ प्लेस, यानी वो इंसान जो कहीं पर रहता हो, जो कहीं पर जो है वो रिहाइश पजीर हो। अब अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है मिलर। अब मिलर का क्या मतलब होता है? तो ये लिखा हुआ है हमारे पास, अ पर्सन हु ओन और वर्क आ मिल फॉर ग्राइंडिंग क्रॉन। तो मिलर उस इंसान को कहते हैं जो कि चक्की चलाता है, यानी चक्की में आटा और दूसरे किस्म के आटे जो है वो पीसता है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो तीसरा वर्ड है वो है हेल। तो हेल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, यानी वह इंसान जो कि सेहतमंद हो, जिसकी जो है वो सेहत अच्छी हो, तो उसे हम हेल कहते हैं। अब बोल्ड का मतलब होता है कॉन्फिडेंट एंड ब्रेव, यानी बहादुर, जो किसी चीज़ से नहीं डरता हो। तो स्टूडेंट हमारे पास जो 5 वाला वर्ड है वो है लार्क। अब लार्क का क्या मतलब होता है? लार्क का मतलब होता है अ स्मॉल ब्राउन बर्ड, यानी एक छोटा परिंदा, तो इसको जो है वो लार्क कहा जाता है। छठा वर्ड है वो है ब्लाइथ। अब ब्लाइथ का मतलब होता है विदाउट केयर्स एंड वरीज, यानी वो इंसान जो कि ज़िंदा दिल हो, बहुत ज़्यादा खुश हो, उसे जो है वो हम कहते हैं ब्लाइथ। तो स्टूडेंट हमारे पास जो 7वां वर्ड है वो है बर्डन। अब बर्डन का मतलब पता होगा आपको, मेन पार्ट, यानी बोझ, किसी चीज़ का वज़न डालना, ये जो है हमारे पास होता है बर्डन। तो स्टूडेंट हमारे पास जो 8 है वो ये है कि एनवी। तो एनवी का मतलब क्या होता है? द फीलिंग ऑफ विशिंग टू हैव व्हाट समबडी एल्स हैज़ और टू बी लाइक समबडी एल्स, यानी हसद करना। अब हसद करना क्या होता है? ऐसा सोचना कि अगर किसी के पास कुछ है तो वो उसके पास से छिन जाए और मेरे पास आ जाए, यानी अगर किसी के पास मोबाइल है तो वो उससे छिन जाए, उसका चला जाए और मेरे पास आ जाए, तो इसे जो है वो हसद करना कहते हैं। तो अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है थॉट। तो थॉट का मतलब होता है हमारे पास तुम, यानी यू आर, तुम। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो 10 वाला वर्ड है वो है थाइन, और थाइन का मतलब होता है तेरा, यानी तुम्हारा, ये जो है इसका मतलब होता है। स्टूडेंट हमारे पास जो 11 वाला वर्ड है वो है थी, और थी का मतलब होता है तुम। तो स्टूडेंट हमारे पास जो 12 वाला वर्ड है वो है डॉफ्ट। तो डॉफ्ट का मतलब होता है टुक ऑफ हिज हैट इन रिस्पेक्ट, यानी किसी की रिस्पेक्ट में, किसी की इज्जत में जो है वो कैप को उतार लेना। स्टूडेंट हमारे पास जो 13 वाला वर्ड है वो है खौत, और इसका मतलब होता है कहना, यानी सेड। अब हमारे पास जो 14 वाला वर्ड है वो है साइट। अब साइट का मतलब होता है लंबी लंबी सांस लेना, यानी सांस को जो है वो ज़ोर ज़ोर से लेना। अब इसका इंग्लिश में लिखा हुआ है कि टुक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, यानी लंबी सांस लेना।
अब हमारे पास 15 वाला जो वर्ड है वो है अवाइल। अवाइल का मतलब होता है फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी बहुत छोटे से हिस्से में, बहुत छोटे से वक्त के लिए। अब हमारे पास जो 16 वाला वर्ड है वो है थॉट्स। अब थॉट्स का मतलब होता है यू वुड, यानी किसी का किसी चीज़ को पसंद करना। अब 17 जो वर्ड है हमारे पास वो है मेली। अब मेली का मतलब होता है लगा हुआ होना, यानी आटा, कोई और चीज़ जो है वो लगा हुआ होना, इसको कहते हैं हम मेली। तो स्टूडेंट हमारे पास जो 18 वाला वर्ड है वो है बोस्ट, और इसका मतलब होता है सोर्स ऑफ प्राइड, यानी किसी पे जो है वो फ़ख्र करना, किसी को किसी चीज़ पर फ़ख्र होना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जो है हम अपनी एक्सरसाइज जो है वो 2 कर लेते हैं, और उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर जो है मैंने स्क्रीन पर आपको इसलिए दिया हुआ है ताकि अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकें। तो स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 4 है वो ये है कि आफ्टर यू हैव ओरली डिस्कस द स्टोरी इन पेयर्स, राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर, दिस विल बी अ समरी ऑफ द पोएम। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जब आप जो है ये पोएम को जो है वो डिस्कस कर लें, यानी जो इसमें स्टोरी बताई जा रही थी वो आप जो है वो डिस्कस कर लें और समझ लें, तो इसे जो है अपने अल्फाजों में एक पेपर पे लिखें। यानी आपने समझ लिया कि क्या स्टोरी बताई जा रही है, क्या बात हो रही है। अब इसे जो है अपने अल्फाजों में आपने एक पर्चे पे लिखना है, और ये जो है वो समरी होगी इस पोएम की, यानी आप जो है इसे मुख्तसर करके लिखेंगे। अब ये आपने समरी करनी है, तो ये जो चंद स्टेप आपको नीचे दिए हुए हैं इसे फॉलो करना है। तो चलें वो स्टेप भी पढ़ लेते हैं। फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स, यानी जो अनफेमिलियर वर्ड्स हों, यानी जिनके मायने आपको नहीं पता हों, उनके आपने मायने तलाश करने हैं। लुक एट द टाइटल ऑफ द पोएम टू सी व्हाट इट इज़ अबाउट। तो स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है टाइटल देखना है पोएम का और बताना है कि ये किस बारे में है। रीड ईच स्टैंजा स्लोली एट लीस्ट अ कपल ऑफ टाइम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट्स मीन। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आपने जो ये स्टैंजा दिए हुए, इसमें जो मुख्तलिफ 4 स्टैंजा दिए हुए हैं, इसको आपने मुख्तलिफ बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, ताकि आप जो है समझ सकें कि इसमें क्या बात हो रही है, क्योंकि बार बार पढ़ेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। आगे लिखा हुआ है कि रीड द पोएम एज अ होल टू गेट द मेन आइडिया, यानी पहले स्टेंजा पढ़ लिए, अब पूरी पोएम को पढ़ें और कोशिश करें कि क्या इसमें आइडिया, यानी क्या बात जो है वो समझाने की कोशिश की जा रही है। नाउ स्टार्ट राइटिंग द स्टोरी। तो इसमें कहा जा रहा है कि अब आप स्टोरी लिखेंगे, यानी जब आपने पोएम पढ़ ली, स्टेंजा पढ़ ली, उसके बाद जो है वो स्टोरी लिखेंगे। बिगिन बाय गिविंग द टाइटल ऑफ द पोएम एंड द नेम ऑफ द पोएम। तो स्टूडेंट इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि पहले जो है आपने पोएम का टाइटल देना है और जिस पोइट ने ये पोएम लिखी है उसके बारे में बताना है, उसका नाम देना है, यानी उसका नाम शुरू में लिखना है। फिर कहा जा रहा है कि आफ्टर दिस राइट द की मैसेज ऑफ द पोएम। तो अब जो है जब पोइट का नाम लिख लें, पोएम का नाम लिख लें, उसके बाद जो की मैसेज बताया जा रहा है वो लिखें। लिखा हुआ है फाइनली राइट डाउन द स्टोरी इन योर ओन वर्ड। तो फिर आपने जो है वो स्टोरी अपने अल्फाजों में लिखनी है, यानी पहले आपने पढ़ लिया पोएम और उसके बाद अपने अल्फाजों में लिखनी है। यू कैन यूज़ डायलॉग्स इन डायरेक्ट स्पीच। तो जो डायरेक्ट स्पीच के डायलॉग हों, यानी जो बात बादशाह ने कही हो या जो मिलर ने कही हो, उसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं, उसको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट अब आगे देख लेते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। वैन यू हैव फिनिश्ड एक्सचेंज योर पेपर विथ अनदर पेयर, रीड ईच अदर वर्क्स एंड गिव क्रिटिकल फीडबैक। तो जब आपका काम हो जाए, यानी आप स्टोरी जब लिख लें, तो आपने जो अपना पेपर है वो दूसरे पेयर को दे देना है, यानी दूसरे ग्रुप को दे देना है, और एक दूसरे का आपने जो है वो स्टोरी को पढ़ना है, और जो गलतियां आपके दोस्तों की स्टोरी में हों वो आप चेक करके उन्हें बता दीजिएगा, और जो गलतियां आपकी स्टोरी में होंगी वो आपके दोस्त आपको बता देंगे। अब आगे लिखा हुआ है कि इन द लाइट ऑफ फीडबैक दैट यू रिसीव फ्रॉम द अदर पेयर मेक द नेसेसरी चेंजेस, एडिट योर वर्क फॉर स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंक्चुएशन एरर्स एंड री राइट द करेक्टेड स्टोरी इन योर नोटबुक्स। देखें स्टूडेंट इसमें यह कहा जा रहा है कि जो आपको फीडबैक मिले उसकी रोशनी में, यानी जो आपके दोस्त बताएंगे, जो गलतियां बताएंगे, उन गलतियों को आपने ठीक कर लेना है, और जो स्पेलिंग की, ग्रामर की और पंक्चुएशन की मिस्टेक हो, जो भी मिस्टेक हो उसको आपने दूर कर लेना है। चाहे मिस्टेक किसी भी चीज़ की हो, आपने उसे दूर कर लेना है और सही कर कर पोएम जो है वो अपनी नोटबुक में लिख लेनी है, ताकि ये सेफ़ हो जाए और पेपरों में आए तो आप आसानी से कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने जो है इसकी समरी लिखी है, तो वो मैं समरी आपको करा देता हूँ, तो आप जो है अपनी नोटबुक में ज़रूर उतार लीजिएगा, और साथ ही साथ समरी समझा भी दूँगा।
ताकि आपको बात भी समझ में आ जाए कि इसमें बात क्या बताई जा रही थी। तो स्टूडेंट अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो समरी ऑफ द पोएम है, तो नाम से शुरू करनी है पोइट के, तो नाम से शुरू करते हैं। Charles Mackay tells the story of a miller in the poem. The miller used to work from morning to night. He kept singing a song while working. The theme of the song was that he envied no one and no one envied him. तो देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि चार्ल्स मके जो है वो एक चक्की वाले की स्टोरी बताते हैं, यानी एक मिलर है उसकी स्टोरी बताते हैं। और वो बताते हैं कि चक्की वाला जो है वो सुबह से शाम तक जो है वो काम करता, और काम करते करते जो है वो साथ ही साथ गाना भी गाता, यानी काम भी करता जाता और गाना भी गाता जाता। और गाने में जो उसकी थीम थी, यानी जो बुनियादी बात थी वो ये थी कि कोई मुझसे नहीं जलता है और मैं जो हूँ वो किसी से नहीं जलता हूँ। द किंग पास देयर वन डे, ही सेट डैट ही वॉज रॉन्ग बिकॉज ही एनवीड हिम। द किंग वॉज सेट while the miller was happy. The king asked the miller why he was happy. तो देखें स्टूडेंट, फिर क्या होता है? फिर किंग जो है वो एक दिन जो है वो पास से गुज़रता है, यानी करीब से, चक्की वाले के करीब से जो है वो गुज़रता है। तो वो जो है वो चक्की वाले से जलता है, यानी चक्की वाले से हसद करता है। जब वो ये बात सुनता है कि कोई मुझसे हसरत नहीं करता, कोई मुझसे हसद नहीं करता, मैं किसी से हसद नहीं करता, तो उसे ये बात पसंद नहीं आती। क्यों? क्योंकि किंग जो है उससे जल रहा होता है। अब जलने की वजह यह है कि चक्की वाला जो है वो एक गरीब आदमी है लेकिन फिर भी खुश है, जबकि किंग एक बादशाह है, अमीर है, लेकिन फिर भी उदास है। तो किंग क्या करता है? फिर किंग जो है उससे पूछता है कि भाई तुम इतना खुश क्यों हो, तुम्हारी खुशी की वजह क्या है? तो फिर मिलर कहता है कि द मिलर रिप्लाइड दैट ही अर्न हिज ब्रेड विथ हिज हैंड एंड स्पेंड द मनी ऑन हिज फैमिली। He led a contented life and owed nothing to anyone. तो देखें स्टूडेंट, फिर जब किंग जो है वो मिलर से सवाल करता है तो मिलर जो है वो क्या जवाब देता है? मिलर कहता है कि मैं जो हूँ वो अपने बच्चों की रोज़ी रोटी को अपने हाथों से कमाता हूँ और मेहनत करता हूँ, और जो कमाता हूँ अपने फैमिली पर लगा देता हूँ, यानी अपने बीवी पर, अपने बच्चों पर लगा देता हूँ। और मैं जो हूँ वो एक खुशी वाली ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, यानी एक खुश ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। क्योंकि जब वो घर जाता होगा तो उसके बच्चे जो हैं उसकी रिस्पेक्ट करते होंगे, उसकी बीवी उसकी रिस्पेक्ट और उसको इज़्ज़त मिलती होगी, और वो खुशी खुशी जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो मिलर जो है ये किंग को जवाब देता है कि मैं खुश क्यों हूँ, यानी मेरी फैमिली खुश है, मेरे बच्चे खुश हैं, इसलिए मैं भी खुश हूँ। तो आगे देखें फिर किंग क्या कहता है? द किंग सेड दैट हिज मेली कैप वॉज वर्थ हिज crown and his mill was worth his kingdom. He also said that men like him were England's pride. तो स्टूडेंट, फिर जो है वो किंग जब मिलर का जवाब सुनता है तो फिर मिलर को कहता है कि तुम्हारी ये जो टोपी है, यानी ये जो तुम्हारी टोपी है जिसके ऊपर आटा लगा हुआ है, ये मेरे ताज से भी ज़्यादा कीमती है। यानी मैं ताज पहनकर भी खुश नहीं हूँ, तुम ये आटे वाली टोपी यानी जिस पे आटा लगा हुआ है ये पहनकर खुश हो, तो इसलिए ये ज़्यादा कीमती है। और ये जो तुम्हारी मील है, यानी ये जो जिधर तुम चक्की का आटा पीसते हो, यानी जहाँ तुम आटा पीसते हो, ये जो है वो मेरे किंगडम यानी मेरी बादशाहत से भी ज़्यादा, मेरी सल्तनत से भी ज़्यादा कीमती है। तो तुम जो हो वो मुझसे ज़्यादा खुश हो, और तुम्हारे जैसे इंसान पर इंग्लैंड को फ़ख्र है, यानी हम तुम पर जो है वो फ़ख्र करते हैं कि तुम जो है एक खुशी वाली और कम में भी जो है वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो। यानी ज़्यादा तो लाखों तो नहीं कमा रहा, कम पैसे कमा रहा है, लेकिन फिर भी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो उम्मीद करता हूँ पोएम आपको समझ में आ गई होगी। पोएम मैंने अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन की। अगर फिर भी कुछ रह गया हो, कुछ समझ ना आया हो, तो आप जो है वो मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। इसी नंबर पे जो है मैं आपको नोट प्रोवाइड करूँगा, और इसी नंबर पर जो है अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मैंने जो है वो ग्रुप क्रिएट कर लिए हैं, स्टडी ग्रुप। तो अगर आप चाहें रजिस्ट्रेशन कराना तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप मुझे अपना नंबर जो है वो कांटेक्ट करें, आप जो है वो मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह मैं जो हूँ वो आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और अगर कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप नंबर पर पूछ लीजिएगा, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।